जून 1950 रात के करीब 11 बज रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर एक आदमी अचानक ही प्रकट होता है। उसकी नज़रें वहाँ की गाड़ियों और इमारतों को इस तरीके से देख रही थीं जैसे उसने अपने जीवन में पहली बार इन सब चीज़ों को देखा हो। जैसे ही वह सड़क के किनारे की तरफ भागा, तभी सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसके पास से बहुत ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट की बियर के लिए तांबे का टोकन, पुराने नोटों में लगभग $70, डॉक्टर रुडोल्फ फेंज नाम का बिजनेस कार्ड और साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी बरामद हुआ। उस लेटर पर साल 1876 का एक स्टाम्प भी लगा हुआ था। रुडोल्फ फेंज नाम के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीज़ों में एक खास बात थी कि ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने के होने के बावजूद बिल्कुल नए हालात में थी। इस केस की पूरी छानबीन का जिम्मा गुमशुदा विभाग के कैप्टन ह्यूबर्ट विलियम को दिया गया था। कैप्टन रियम ने इन सभी जानकारियों को उपयोग करके उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की, पर वहाँ के लोग रुडोल्फ फेंज नाम के किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं थे। कैप्टन रियम ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई अता पता नहीं मिल सका और किसी ने भी उसके लापता होने की सूचना भी नहीं दी थी। रियम को अब थोड़ा शक होने लगा था, इसीलिए रियम ने जाँच जारी रखी और अंत में एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर ये पता चला कि उसकी मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन उनकी वाइफ अभी तक जीवित थी। फिर रुडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर रियम हैरान से रह गई। उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। एक शाम अपने घर से घूमने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस लौटे ही नहीं। यह जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट वी रियम हैरत में थे। अपनी जिज्ञासा के चलते रियम ने 1876 के सभी मिसिंग रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी रुडोल्फ फेंज नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट, जिसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा व्यक्ति का जो विवरण दिया गया था वह मरने वाले से बिल्कुल मैच कर रहा था, जिसमें उसका चेहरा, उसकी लंबाई मरने वाले व्यक्ति से 100% तक मिलती थी। एक अनजान शख्स अपने टाइम 1876 से 75 साल आगे फ्यूचर में किस तरीके से पहुंच सकता है? क्या उसने कोई टाइम मशीन बनाई थी या फिर वो टाइम स्लिप करके किसी तरीके से आगे आ गया था? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है। ऐसी कहानियां तो हमने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज में देखी हैं। ऐसा सिर्फ कहानियों में ही पॉसिबल है, टाइम ट्रैवल संभव ही नहीं है। हम भविष्य में कैसे आगे जा सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल जाया जा सकता है, ऐसा संभव है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से साबित भी किया है कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने एक थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अनुसार समय पूरी तरह से गति पर निर्भर है, यानी स्पीड बढ़ाने या स्पीड को घटाने से समय को बदला जा सकता है। इसे इस तरह से समझिए, जैसे आप तेज दौड़ेंगे तो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेंगे, लेकिन स्पीड कम हो तो समय ज्यादा लगेगा जबकि दूरी उतनी ही रहेगी। अगर कोई इंसान अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा यानी लाइट की स्पीड से ज़्यादा या उसके आसपास भी कर ले तो समय को क्रॉस करके आगे जा सकता है। यही है टाइम ट्रेवल। पर इसमें समस्या है कि आज तक कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक हो। पर वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक प्रयोग किया। इसमें बिल्कुल एक ही समय पर सेट की गई 2 घड़ियों का उपयोग किया गया। एक घड़ी पृथ्वी पर रुकी, जबकि दूसरी घड़ी को हवाई जहाज पर रख कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया गया। हवाई जहाज के दुनिया भर में उड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने दोनों घड़ी को तुलना की। तेज गति से चल रहे हवाई जहाज की घड़ी जमीन पर मौजूद घड़ी से थोड़ा पीछे थी। इसका मतलब ये था कि तेज चलने पर समय को स्लो किया जा सकता है, जिसे आप अगर गूगल में सर्च करेंगे इस टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल तो आपको सबसे पहले नासा की वेबसाइट मिलेगी, जहाँ पे स्पष्ट तौर पर इस तरह के प्रयोगों का वर्णन किया।